हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम ज्योमेट्री का क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स उनका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपका एक वृत्त होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। और केंद्र से, माने यहाँ से केंद्र क्या मानते हैं? ओ। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि, देखिए, इसको केंद्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। इस सर्कल का जो बाहरी जो ये होता है, बाउंड्री जो होता है, उसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं त्रिज्या। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जीवा। केंद्र की जीवा क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं, है कि नहीं? वृत्त की जीवा बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है केंद्र से और ये जीवा के बीच की दूरी, ये आपका केंद्र हो गया, ये हो गया जीवा। ठीक है, तो केंद्र और जीवा के बीच की दूरी को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से देखिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ निकला। इसे बोलते हैं जीवा और इसे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की जीवा, वृत्त की त्रिज्या, और केंद्र से जीवा के बीच की दूरी को ये बोलते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या होता है? लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? तो सबसे पहले यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त की त्रिज्या बनाते हैं और वृत्त का एक जीवा बनाते हैं। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको दिया हुआ है वो पहले आप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त की एक जीवा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ से यहाँ लंबाई होगा 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें 12 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, सिर्फ 6 सेंटीमीटर लिखेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। केंद्र से दूरी ये, ठीक है, केंद्र से जीवा के बीच जो है वो दूरी निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण, ये जब लंब हुआ तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और अब ये केंद्र का काम खत्म हो गया। ठीक है, ये केंद्र का काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए समकोण बना। तो समकोण में बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये निकालना है, यानी कि और एक देखिए एक चीज़ कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हमको निकालना क्या है? ये निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ा h का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 100 में से 36 गया, कितना बचा? 64। कितना आया? 8। यानी कि हमारा जो आएगा जीवा और केंद्र के बीच की दूरी कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, यही आंसर पूछ रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ आपको चित्र सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये होता है वृत्त की परिधि। ये हुआ वृत्त का केंद्र जिसको O से दिखाते हैं, और ये है वृत्त की त्रिज्या और इसे बोलते हैं वृत्त की जीवा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, ठीक है, कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से खींचेंगे? देखिए, केंद्र के समानांतर, है कि नहीं?
मतलब केंद्र के सम्मुख, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगा वह केंद्र, उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसको व्यास ही बोलते हैं ना। यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यानी कि 2r को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की, तो त्रिज्या दिया हुआ है, जीवा दिया हुआ है, तो हम लोग उसी तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है चित्र बनाना। यदि आप चित्र बनाने सीख जाते हैं तो आंसर आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ कितना, 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी, ठीक है, यहाँ पर दे रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, यानी वृत्त के ये केंद्र से, ये वृत्त के केंद्र से जीवा की जो लंबवत दूरी है वह कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस जीवा की लंबाई कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है इस जीवा की लंबाई कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो होता है हमारा बनता है समकोण बनता है, और हमको ये पूछ रहा है टोटल निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मान निकाल देंगे, गुना 2 कर देंगे, तो कुल जीवा की लंबाई निकल जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर हो गया आपका 289 और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। तो 289 में 64 को जब घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2 2 5 225। ठीक है, और 225 का कितना होता है 15। तो देखिए अभी हमारा जो 15 निकला वो सिर्फ ये निकला इसका मान, लेकिन पूछ रहा है इस जीवा की लंबाई, मतलब ये भी तो निकालना होगा ना। तो ये 15 हो गया तो ये भी 15 होगा, है कि ना। तो इसीलिए जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, 15 गुना 2, यानी कि 30 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का स्टार्टिंग क्लास है इसलिए थोड़ा कम है क्वेश्चन, कल से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर हो। क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।